ताबड़तोड़ अंदाज में, सुपर फास्ट अंदाज में 25 मैथ को हम लोग करते हैं धुआं धुआं, एकदम सेम सिलेबस पर आधारित आप सभी का मैं मैथ करवा रहा हूं। और यकीन मानिए मैं बार बार आप सभी को प्रेरित करता हूं कि मिक्स प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मिक्स प्रैक्टिस यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप में स्पीड और कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं तो बहुत सारे विद्यार्थियों का शिकायत मिलता है कि सर मैथ आ रहा था लेकिन मैं बना नहीं पाया एग्जाम में। तो इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। करा रवि और सुहास क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी तक चलते हैं, जिनके बीच की दूरी 24 किलोमीटर है। अच्छा, सुहास बी पर पहुंचता है और तुरंत वापस लौटता है और सी पर रवि से मिलता है। ए से सी के बीच की दूरी, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। पहले आप समझिए क्या है, पहले आप समझिएगा। यहां पर कोई बिंदु ए है और यहां पर कोई बिंदु बी है। कहता है रवि का चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और सुहास की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ए से बी तक चलते हैं, जिनके बीच की दूरी 24 किलोमीटर है। यहां से यहां टोटल जो दूरी है मेरे शेर बहादुरों वो 24 किलोमीटर। सुहास बी पर पहुंचता है और तुरंत वापस, चूंकि उसका चाल ज्यादा है, सुहास का 4 है, तुरंत वापस लौटता है और सी पर रवि को मिलता है। मतलब सुहास गया और फिर उधर से लौटते समय सी पर किसको मिला? रवि को मिला। मतलब रवि इधर से भी जा ही रहा है जबकि सुहास उधर से लौट रहा है। देखिए सुहास यहां से आ गया फिर लौट रहा है, सुहास उधर से लौट रहा है और रवि जो है अभी इधर से जा ही रहा है। रवि जो है अभी यहां पर पहुंचा है, इधर से जा ही रहा है, तो यहां पर मिला है दोनों। अब जरा ध्यान दीजिए, सुहास बी पर पहुंचता है और तुरंत वापस लौटता है और सी पर रवि को मिलता है ए से सी के बीच। तो समान समय में इन्होंने कितना दूरी तय किया? पूरा 24 है। हमें पूछ रहा है क्या? हमें पूछ रहा है ए से सी के बीच की दूरी क्या है। ए से सी के बीच की दूरी क्या है? तो ए से सी के बीच दूरी यदि x होगा तो ये होगा 24 माइनस एक्स। या चलिए मान लिया जाए कि सुहास यहां से गया 24 और फिर यहां से लौट गया, कितना लौट गया? x। तो सुहास 24 प्लस एक्स तय किया है, तो रवि अभी तक इधर से इधरे जा रहा है, यानी ई वाला 24 माइनस एक्स होगा और ई वाला x होगा। अब समान समय में तय किया गया दूरी, समय तो दोनों का सेम ही होगा, समय का दोनों तो सेम ही होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो सुहास ने कितना दूरी तय किया? तो सुहास 24 गया और x लौट गया, 24 गया है लौट गया उतने देरी में, तो 24 प्लस एक्स तय किया। ठीक है, 24 प्लस एक्स मान लिया जाए कि टी मिनट में या टी घंटे में, और ये 24 सॉरी कितना के चाल से? 4 के चाल से ना, 4 के चाल से, जबकि 24 माइनस एक्स तय किया है दूरी 2 के चाल से। कौन? रवि। फिर से आइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मेन समझना है। मैं फिगर से समझाने का पूरा प्रयास करता हूं मेरे शेर बहादुरों। सर हमारा छूट गया डब्लू। सर आप थकते नहीं हैं, कमाल है, आप सभी बच्चे लगातार बने रहिए मेरे शेर बहादुरों। किशन, लेकिन सर बहुत दुख होता है, टाइम लगा रहता है 6 बजे लेकिन इंतजार करते रहते हैं टाइम। अरे मेरे भाई ठंडा का मौसम है अभी, और आज और कल किसी भी टाइम लाइव आके 50 एपिसोड तक हम पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो आप रेगुलर बने रहिए, प्रत्येक 1 घंटा के अंतराल पर ही चलते रहेगा, क्योंकि 50 एपिसोड जल्दी हम लोग खत्म करेंगे और उसके बाद फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मैं आपको मैराथन के रूप में दूंगा मेरे शेर बहादुरों। फिर से आइए, ए से बी, अब कमेंट नहीं समझिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ए से बी के बीच की दूरी 24 किलोमीटर है। सुहास क्या हुआ है? 24 गया, फिर यहां से मान लिया जाए एक्स लौटा, तो सुहास ने 24 प्लस एक्स तय किया है उतने देरी में। रवि अभी इधर से जाइए रहा है, तो पूरा 24 में एक्स अभी बाकी है, तो 24 माइनस एक्स, मतलब जितना देर में सुहास 24 प्लस एक्स तय किया है उतना देर में रवि 24 माइनस एक्स, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो सुहास का चाल क्या होगा? सुहास का दूरी होगा 24 प्लस एक्स, अब बटा चाल कितना है? सुहास का 4, और रवि दूरी तय किया अभी 24 माइनस एक्स, ये 2 के चाल से। लेकिन समय तो दोनों का बराबर है, क्योंकि उतने समय में दोनों तय किया है, उतने समय में दोनों तय किया है। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग काट छाट कर लेते हैं बढ़िया से। लेसर 2 दूनी 4, तिरछा गुना करेंगे, 2 उधर गुना होगा तो इधर 24 प्लस एक्स बराबर, उधर हो जाएगा मेरे प्यारो 24 दूनी 48 माइनस 2x, माइनस 2x इधर आएगा तो x और माइनस 2x हो जाएगा 3x।
24 उधर चला जाएगा, 48 में घटेगा 24, 3 से 8 तिया 24, x बराबर 8। अब x बराबर 8, यदि B से C के बीच की दूरी पूछा होता, ये वाला पूछा होता तो 8 किलोमीटर, और ये वाला पूछ रहा है A से C की दूरी, तो हो जाएगा 24 माइनस 8 बराबर 16, यानी कि AC बराबर हो गया 16 किलोमीटर। तो यही तो पूछ रहा है कि A से C की दूरी कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए से C की दूरी कितना हो जाएगा मेरे शेर बहादुरों, 16 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए, 16 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल कुमार रविकांत, आपका बात ध्यान में है। सर रेलवे का सेट प्रैक्टिस करवाइए कुछ फीस लेकर, ये खत्म होगा तो रेलवे का सेट प्रैक्टिस आ जाएगा आपका 25 मैथ 25 रीजनिंग के रूप में, या सुपर 30 मैथ रीजनिंग के रूप में, और फिर एसएससी का भी सेट प्रैक्टिस आ जाएगा, CHSL CGL का प्रीवियस पूरा हम उसका करवाएंगे। तो आप लोग बस बने रहिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों, बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पेंटिंग करवा रू, पेंटिंग बनाओ ना, वहां बनाओ तो, मम्मी का चित्र बनाओ तो, पेंटिंग करो ना, कलर निकालो, कलर उससे निकालो। हाँ हाँ, पानी वाला बॉटल है, चलो ठीक है, खेलो वहां पे, पानी बाद में भरना। आ जाओ, नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से। 81x बराबर 27 गुना 63। आ जाओ मेरे शेर बहादुरों, 9 तिया 27, 9 9 81, फिर 9 से 9 7 63, x बराबर 21 हो जाएगा। x बराबर 21 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। x बराबर 21 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। जाओ अंकल पानी भर देगा, जाओ, काका, काका को बोलना, जाओ ना पानी भर देगा काका। चलो, सोच रहा है ना, बाबू को भी देखना है, दिन भर तुम लोग को भी पढ़ाना है। आ जाओ मेरे बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 3। 5,000 रुपये पर 30% की एकल छूट और 17% 13% की दो क्रमिक छूट के बीच अंतर क्या है। बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है मेरे शेर बहादुर। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, बोले सर करना कुछ नहीं, पहले तो एक छूट 30% है, 30% का तो एक अकेले वाला छूट है, एंड एक 17% एंड 13% का छूट, तो इसका एकल बट्टा क्या होगा, इसका एकल छूट क्या होगा। तो इसका हम सभी जानते हैं x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, 17 प्लस 13 माइनस 17 गुना 13 बटा 100, 17 13 30 माइनस 17 गुना 13, 17 51 के एक बचा 5, 17 का 17, 17 5 22, 100 से भागा देंगे 2.21। तो बोले सर यही तो अंतर हो जाएगा, जो माइनस में यही अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, 30 में से 2 घट गया मेरे शेर बहादुर 28, लेकिन 27.79 होगा। तो वहाँ पे अंतर कितना का होगा, तो बोले सर अंतर वही हो जाएगा 2.21%। तो यहाँ अंतर की राशि पूछ रहा है, तो बाई रेशियो आ जाइए। 5,000 मूलधन है, 5,000 मूलधन है, इसकी तुलना 100 से, अंतर निकालना है तो 2.21। काटिए मेरे बहादुरों, दहाड़ते चलिए, 2 शून्य से 2 शून्य काटिए, बाकी गुना करिए, 1 0 तो दीजिएगा, फिर 5 इकाई 5, 5 दूनी 10 के 0 बचा 1, फिर 5 दूनी 10 और 1 11, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 110.50। यहाँ पर जो अंतर हो जाएगा मेरे बहादुरों 110.50। जीडी का क्लास ज़्यादा दीजिए, हम लोग एग्जाम पहले होगा, जीडी का भी क्लास लगातार चल रहा है जी, उसका भी 43 एपिसोड हो चुका है, ठीक है, जुड़िएगा लाइव तब ना, 43 एपिसोड उसका भी हो चुका है, और लगातार आज से कल तक में 50 एपिसोड तक उसमें भी पहुंच जाएंगे। कब से एग्जाम है बताइए, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं उनसे हम पूछें, एग्जाम का डेट बताइए जीडी का। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 26,980 हो जाती है, जबकि 8 वर्ष में इतना, तो ब्याज की दर क्या है। कमाल का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बताया मेरे प्यारों। VVI सुपरस्टार, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में हो जाता है 26,980, तो ऐसा क्वेश्चन में हो जाता है, मतलब 3 वर्ष का मिश्रधन है, 3 वर्ष का मिश्रधन, 3 वर्ष का मिश्रधन है मेरे प्यारों 26,980, और 8 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 8 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 8 वर्ष का मिश्रधन है 40,280। अब आप सोचिए, 3 वर्ष से 8 वर्ष हो गया 5 वर्ष, यहाँ पे देखिए 0 0 घट गया 0, 8 से 8 घट गया 0, 2 से
2 से नहीं तो 12 से 9 घटेगा तो 3, अभी बच गया 39, 39 26 घट गया 13। तो 13,300 जो बढ़ाऊ 5 वर्ष में बढ़ा, और 5 वर्ष में जो बढ़ाऊ 5 वर्ष का ब्याज हो गया, तो 5 से काटेंगे, 5 कहीं 5, इसको 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 3 बच गया, 3 पर 3 33, तो 5 36, फिर 5 36, तो ये 26,60 1 वर्ष का ब्याज हो गया मेरे प्यारों, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज हो गया 26,60। यहाँ पे मूलधन निकालने बिना आप दर नहीं निकाल सकते। आप दर निकालने के दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं। एक तो 26,980 में 3 वर्ष का ब्याज घटा दीजिए, या 40,280 में 8 वर्ष का ब्याज घटा दीजिए। तो यहाँ पर मूलधन 26,980 हो गया, माइनस यहाँ पे 26,60 गुना 3 घटा दीजिए, 0 6 18 के 8 बचा 1, 6 18 19 के 9 बचा 1, 3 दूनी 6 7, इसको घटाइएगा, 0 में 0 घट गया, 0 8 में से 8 घट गया, 0 9 में से 9 घट गया, 0 26 में से 19,000। यदि मूलधन पूछा होता मेरे शेयर बहादुरों तो 19,000, मूलधन पूछा होता तो 19,000। अब हम लोग का दर पूछ रहा है। दर बराबर हम सभी जानते हैं साधारण ब्याज में कि होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो यहाँ पे ब्याज हो गया मेरे शेयर बहादुरों कितना, 1 वर्ष का लीजिएगा 26,60 गुना 100 बटा मूलधन हो गया 19,000 और गुना समय 1 वर्ष। अब जल्दी से इसको काटिए और बताइए आंसर। कहाँ है तुम्हारा कलर? कलर बनाओ आरो, बनाओ, बैठ के बनाओ, तो ये वाला बनाओ, तो ये कछुआ, कछुआ कलर करो तो। 20 फरवरी, बढ़िया है जी। 20 फरवरी से एग्जाम है, हम लोग कल तक में तो 50 एपिसोड पहुंच ही जाएंगे। बाकी और जितना ज़्यादा मैराथन होगा हम देने का प्रयास करेंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सभी साथ दीजिए, लगातार बने, मुझे उम्मीद है आप काट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी को नमस्कार। आनंदित करने वाली बात है ये, भिन्न के रूप में आ गया है बाबू। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो आप देख रहे हैं सबसे बड़ा कौन है। बड़ा छोटा पता लगाने का मतलब मैंने तरीका बताया था, नीचे से ऊपर की ओर गुना करिए, जो ऊपर में बड़ा है वो बड़ा, जो ऊपर में छोटा है वो छोटा। लेकिन मेरे शेर बहादुरों, मैंने आपको बेहतरीन तरीका से आपको बताया था कि जब अंश और हर का अंतर सेम है, जैसे 3 4 1 2 7 सब में 1 का अंतर है, तो जिसका अंश बड़ा है वही सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा 7/8 हो गया, सबसे बड़ा 7/8 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ा 7/8 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते चलते हैं मेरे प्यारों। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। कहता है गांव की जनसंख्या 1 वर्ष में 90,000 से बढ़ के 98,000 हो गए, तो कितना वृद्धि हुआ? 90,000 से 98,000 हो गया, तो वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है। बोले सर 8,000 बढ़ा, तो आज 8,000 ऊपर हो गया, 90,000 नीचे हो गया, परसेंट निकालना है 100 से, बस काटो बेरहमी से। 3 शून्य से 3 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 10 8 80 बटा 9, 9 8 72, 9 8 72 .8, फिर 9 8 72, लेकिन लगभग में वही 8.9%, 8.88 लिख सकते हैं, 8.9%। ठीक है, 8.9%, 8.9% ऑप्शन नंबर बी, 8.9% ऑप्शन नंबर बी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। यदि 6 पुरुष किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं और 3 महिलाएं उसी काम को 7 दिन में, 6 पुरुष 6 मैन 4 दिन में और 3 वोमेन 7 दिन में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जब अलग अलग जाति, अलग अलग कैटेगरी के लोग हों काम करने वाले, तो सबसे पहले क्षमता का अनुपात निकालेंगे, उसके बाद फिर जो दिया वाले जो ज्ञात करना, राइट। तो 6 पुरुष 4 दिन में, 3 महिलाएं 7 दिन में उसी काम को पहले काट देते हैं। 3 दूनी 6, 8 एम हो गया बराबर 7 डब्ल्यू, एम अनुपात डब्ल्यू हो गया 7/8।
अब किसी एक को लेके चलेंगे मेरे शेर बहादुरों, किसी एक को लेके चलेंगे। 6 पुरुष किसी काम को, तो 6 पुरुष, तो पुरुष की क्षमता 7 है, तो 6×7 = 42, 4 दिन में। अब राइट में लेके चलेंगे कि उसी काम को 8 पुरुष तथा 3 महिलाएं। 8 पुरुष मतलब 8×7 = 56, 3 महिलाएं 8×3 = 24। 8 पुरुष 8×7 = 56, 3 महिलाएं 8×3 = 24, कई दिन में? D दिन में। 42 × 4 बराबर ई जोड़िएगा तो 80 × D हो जाएगा। चलिए अब काटने का प्रयास करता हूं मैं। 4 से 20 बार में, 2 से 21 बार में, 10 बार में। D बराबर होगा 21/10 दिन। 21/10 दिन, ऑप्शन नंबर ए। इक्कीस बटा 10 दिन। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। हाँ यार, काहे इस सब चक्कर में पड़ जाता है? कौन तुम लोग को भरम डाल देता है? लास्ट लास्ट टाइम में थोड़ा मॉडरेट लाइए, मॉडरेट लाइए। तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस से 12-13 साल से पढ़ा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा 2022 में भी लिया था ना जी, आपका 23 में भी लिया है बिहार सीरियल, तो इतना कॉन्फिडेंस तो है ही है। तो जब तो पढ़ा रहे हैं उसी को प्रैक्टिस करो ना, उससे बाहर नहीं आएगा। फालतू में टेंशन लेके काहे बैठे है? मॉडरेट के चक्कर में तुम लोग उसको भी बढ़िया से प्रैक्टिस नहीं करता। लगता है कुछ ऐसा रहे जो सरों से नहीं बने, कुछ ऐसा क्वेश्चन दीजिए जो किसी से नहीं बने। ऐसा थोड़ी ना होता है। जो पढ़ा रहे हैं उसी को रिपीट तो करो कम से कम। तुम लोग आधा विद्यार्थी तो इसलिए छोड़ देता है कि सब तो बनवे करता है, उसके कारण प्रैक्टिस नहीं करता है। एग्जाम में वही दिक्कत होता है तुम लोग को। कहता 8 वर्ष के बच्चे का भार 20 kg है। मैं ये बोल रहा हूँ कि स्पीड तो तुम बढ़ा लो, तुम क्यों चिंता कर रहे हो कि तुम्हें यह सब आता है। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि यदि 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पक्का विश्वास रखो कि 75 मैथ रीजनिंग पूरा नहीं आप अटेम्प्ट कर पाओगे। यदि अटेम्प्ट किए तो फिर उधर जीके जीएस छूटेगा। इसलिए मैं बोलता हूं प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा स्पीड बढ़ाना है बढ़ा लो। ई मत गुमान करो कि तुमसे बन रहा है, क्योंकि 2 ही घंटा में 75 मैथ रीजनिंग, 75 जीके जीएस बहुत मायने रखता है। किसी एग्जाम में इतना कम टाइम में इतना क्वेश्चन नहीं रहता है। 8 वर्ष के बच्चे का भार 20 kg, 15 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते उसका भार 42 kg। तब वर्ष से क्या मतलब है? पहले था 20 kg, अब हो गया 42 kg। बोल रहा आयु में वृद्धि कितना होगा, भार में वृद्धि कितना होगा। तो 22 बढ़ गया, कितना से बढ़ गया? 20 से परसेंट निकालना, 100 काट दीजिए। 20 से 20 बचे 100, 22 बचे 110, 110% बढ़ा। भार में वृद्धि 20 से 42 kg हो गया तो 22 बढ़ा, तो 110% हो गया। ऑप्शन नंबर सी बढ़िया है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 मेरे शेर बहादुर, बहुत ही मजेदार है। एक दुकानदार निम्नलिखित 3 छूट योजनाएं प्रदान करता है। किस योजना, किन योजनाओं में अधिकतम छूट प्रतिशत? तो बारी बारी से निकाल लीजिए। 5%, 20% की 2 क्रमिक छूट चली है तो यहाँ 24% आ जाएगा। अब निकाल के देखिए, x + y - x y बटा 100। ये खरीदेगा 2 मुफ्त पाइएगा तो 2/8 × 100, 8 से काटिए 12.5 बार में, यानी 25%। 6 खरीदे 4 मुफ्त पाइए, मतलब 4/10 × 100, मतलब 40%। बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बोला है कि दुकानदार निम्नलिखित 3 छूट योजना प्रदान करता है। किस योजना में अधिकतम छूट है? तो अधिकतम 40% छूट इसमें है। 40% छूट किस में है? तीसरा में। तो केवल तीसरा, इसमें अधिकतम छूट है मेरे प्यारों, 40% अधिकतम छूट है। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुरों। कहता है संजू एक कार्य को 17 दिनों में कर सकता है और रोहन उसी काम को 68 दिनों में। समान कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? बारी बारी वाला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में एकदम बैठा हुआ है। कौन है? संजू है, रोहन है। संजू कर सकता है 17 दिन में, संजू कर सकता है 17 दिन में, और रोहन कर सकता है 68 दिन में। समय हो गया, समय का उल्टा क्षमता। 68, 17 एक 17, 17 चौका 68। आ जाइए, किसी एक को लेकर चलेंगे। 68 समान कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो हमें काम करना है 68, लेकिन बारी बारी से। शुरू कौन करेगा?
संजू पहला दिन करेगा, पहला दिन 4 काम होगा, दूसरा दिन 1 काम होगा, 4 1 5। तो यहाँ पर मेरे शेर बहादुरों 5 काम करने में आपको समय लग रहे हैं 2 दिन। 5 को कैसे गुना करें कि 68 या उससे जस्ट कम आए? तो बोलिए सर 5 को गुना करिए ना 13 से, 13 से लेफ्ट में करिए, 13 से लेफ्ट में करिए, 13 से राइट में गुना करिए। 5 काम करने में हम सभी को लग रहा है, 5 काम करने में हम सभी को लग रहा है 2 दिन। 13 से गुना करेंगे लेफ्ट, 13 से राइट, 65 काम हो गया। अब 3 काम बचा है। संजू रोहन ऐसे पेयर बन रहा था, तो फिर बारी संजू का आएगा। ये बोला कि हम 4 काम कर सकते हैं, हम बोले मेरा 65 हो गया, 3 काम की जरूरत। बोला कोई बात नहीं, 3 काम करेंगे, 3/4 समय लेंगे, क्योंकि 4 में 3 कर रहा है। तो 68 काम करने में इसको लग गया समय मेरे शेर बहादुरों 13 दूनी 26.3/4 दिन। 26.3/4 को 26 चौके 104 और 3 107/4 दिन। 107/4 दिन कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। बारी बारी वाला क्वेश्चन अब तो कदापि नहीं छूटना चाहिए आप लोगों से, कदापि नहीं छूटना चाहिए आप लोगों से बारी बारी वाला क्वेश्चन, कदापि नहीं छूटना चाहिए मेरे शेर बहादुरों। आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब सबसे पहले कौन दीजिएगा? ये 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है, अभी उतनी ही दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में दौड़ता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितनी दूरी से हरा सकता है? तो सबसे पहले उतनी ही दूरी है। ए कितना समय ले रहा है? आपको मैंने रेस पढ़ाया, रेस का मास्टर वीडियो उपलब्ध भी है यूट्यूब पे, प्लस अपने जीरो मैथ महारिविजन बैच में भी रेस चैप्टर पढ़ाया है मैंने बेहतरीन ढंग से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही मजेदार है। कह रहा है मेरे शेर बहादुरों देखिएगा कि ए 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है, उतनी दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में। तो ए बी ये 4 मिनट में दौड़ता है, अभी 4 मिनट 10 सेकंड में दौड़ता है। 4 मिनट मतलब समझते हैं 6 चौक 24, 240 सेकंड, आई 250 सेकंड। आप देख लीजिए 250 सेकंड, समय का उल्टा चाल होगा, इधर हो जाएगा 25/24। अब देखिए दौड़ है 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। ए बी को कितना मीटर से हराएगा? तो रेस का डिफिनीशन समझिए। रेस में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति दौड़ते हैं, अकेले तो रेस होता नहीं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति दौड़ते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति दौड़ते हैं, समझ रहे हैं आप, रेस में। उसके बाद में मेरे प्यारों जो जीतता है पहले वो पूरा दौड़ेगा। मान लिया हारे वाला तो बीच में भी रुक गया, लेकिन दौड़ने वाला, जीतने वाला पूरा दौड़ेगा। तो यहाँ बोल रहा है ए बी को कितनी दूरी से हरा सकता है? तो चूंकि ए हराएगा बी को, यानी ए जीतेगा, तो ये पूरा दौड़ेगा। 1000 मीटर का दौड़ है, यहाँ ए का दौड़ है कितना? 25। कितना से हराएगा? जितना देर में 25 दौड़ेगा, ये 24 से दौड़ेगा, तो 1 से हराएगा। 25 चौक 100, 40 बार में, यानी 40 मीटर से ए बी को हराएगा। कितने मीटर से ए बी को हराएगा मेरे शेर बहादुरों? 40 मीटर से, 40 मीटर से, 40 मीटर से। मजेदार क्वेश्चन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12, लाजवाब है बाबू। 12 कहता है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वतः की दुगनी हो जाती है, मतलब स्वयं की दुगनी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। उसी ब्याज की दर से कितने वर्ष में 4 गुनी? दुगनी को 4 गुनी बनाने के लिए पावर दूं तो 10 दूनी 20 वर्ष। किसको किसको याद है? देखते ही आंसर बताओ, क्योंकि सीआई में ढेर सारा क्वेश्चन बताएं, और जब जब आता है, जब जब नोट लिखाता हूं, क्या नोट लिखाता हूं मैं, फिर से लिखा रहा हूं। जब जब ये क्वेश्चन आता है सीआई में, जब कोई धनराशि n वर्षों में k गुनी हो, n वर्षों में k गुनी हो, तो n गुना t वर्षों में k पर पावर t गुनी होगी, k पर पावर t गुनी होगी। n गुना t वर्षों में k पर पावर t गुनी होगी। तो जरा ध्यान दीजिए, 10 वर्षों में दुगनी हो रही है। अभी दुगनी को कै गुनी बनानी है? 4 गुनी। 4 गुनी बनाने के लिए पावर 2, तो इधर गुना 2, इसलिए 20 वर्षों में हो जाएगा, 20 वर्षों में हो जाएगा 4 गुनी, 20 वर्षों में हो जाएगा 4 गुनी।
तो कितने वर्षों में बोल रहा है 4 गुनी, तो 20 वर्षों में। जितना गुना करेंगे उतना पावर बढ़ाएंगे। बढ़िया है मेरे प्यारो। आ जाओ मेरे बहादुरों, 13 नंबर क्वेश्चन पहुंच भी गए। यहाँ पे कह रहा है कि ए एक काम को 4 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसे 8 दिनों में। ए एक काम को 4 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसे 8 दिनों में। फिर से ए एक काम को 4 दिनों में कर सकता है जबकि बी 8 दिनों में। एक कार्य शुरू करता है और दोनों एकांतर दिनों में, एक दिन ए दूसरे दिन बी। फिर बारी बारी वाला आ गया ना, अभी एक बनाए थे हम लोग बारी बारी वाला, तो काम कितने दिनों में होगा? तो आइए, ए 4 दिन में काम को समाप्त कर सकता है मेरे प्यारों, और बी 8 दिन में कर सकता है। आ जाइए, 8 इधर 4 इधर, 4 कहें 4, 4 दूनी 8, किसी एक को लेकर चलेंगे 8। काम तो 8 है। अब देखिए, पहला दिन ये करेगा, दूसरा दिन भी करेगा, तो 2 1 3 काम हुआ 2 दिन में, 3 काम हुआ 2 दिन में, 3 काम हुआ 2 दिन में। अब 3 काम 2 दिन में हुआ, 3 को कैसे गुना करें कि 8 या उससे कम है? तो 8 तो पूरा नहीं आएगा, तो 6 आएगा, तो 2 से लेफ्ट 2 से राइट, 6 काम 4 दिन में। अब देखिए, ए बी का पेयर बन रहा है, तो फिर बारी ए का आएगा, ए का बारी आएगा। ए का क्षमता 2 है और हमें 2 काम की जरूरत है, 2 काम करेगा, 1 दिन समय लेगा, तो यहाँ पर 8 काम करने में हो जाएगा 5 दिन। तो बारी बारी से करेगा मेरे बहादुरों, तो 5 दिन। कितना दिन? 5 दिन। कितना दिन? 5 दिन। बढ़िया, धड़ाधड़ बढ़ते चलिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं बाबू तब तक छोड़ेंगे नहीं। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है एक बस 60 मिनट में 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है, बस की चाल। बोले सर सिंपल सी बात है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। बस की चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी है मेरे प्यारों 72 किलोमीटर और समय है 60 मिनट। मिनट को घंटा में बदलना है तो 60 से ऊपर गुना हो जाएगा। आ गया हम सभी को 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे भी 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 1 घंटा में 72 किलोमीटर मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो ऐसे विदाउट पेन बना लेंगे, विदाउट पेन बना लेंगे बाबू, विदाउट पेन बना लेंगे। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 लाजवाब। एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं का कितना? 216/125 गुना। तो ब्याज की दर क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज की बात किया है और ब्याज की दर पूछ रहा है, तो याद करिए जब जब CI आता है मैं एक नोट लिखाता हूं कि CI में जब दर या समय ज्ञात करना हो तो मूलधन और मिश्रधन का रेशियो निकाल दीजिए। नोट, CI में जब दर अथवा समय ज्ञात करना हो, CI में जब दर अथवा समय ज्ञात करना हो तो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात प्राप्त करते हैं। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात प्राप्त करते हैं। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात प्राप्त करते हैं। एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं का, स्वयं में का लगा, स्वयं मतलब मूलधन, जिसमें का लगता हो नीचे मतलब मूलधन 125 और मिश्रधन हो गया 600, ये 216। इकाई वर्ष में 3 वर्ष। तो जितना वर्ष का मूलधन मिश्रधन दिया रहेगा ना उतना पावर के रूप में जरूर बैठेगा। 3 वर्ष से पावर 3 बैठेगा, 4 वर्ष से पावर 4 बैठेगा, 5 वर्ष से पावर 5 बैठेगा। तो यहाँ पे देखिए 5 के क्यूब और 6 के क्यूब बैठ रहा है, क्योंकि 3 वर्ष का है इसलिए 1 वर्ष का निकालना है, पावर हट जाएगा 5:6। अब 1 वर्ष का SI रहे चाहे CI, क्या दिक्कत है? 5 से 6 हो गया मतलब 1 बढ़ा, तो यहाँ पे दर बराबर 1 बढ़ा, कितना से बढ़ा? 5 से। परसेंट निकालना है 100। आपको नहीं लग रहा है काट छाट के 20% हो जाएगा? तो यहाँ पे ब्याज की दर हो गया 20%, ऑप्शन नंबर डी। ब्याज की दर हो गया मेरे शेर बहादुरों 20%, ऑप्शन नंबर डी। आ जाओ जल्दी से बनाइए मेरे शेर बहादुरों, बढ़ते चलिए। कहता है 2 संख्याओं के बीच का अंतर 1083 है। जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल के रूप में 6, भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 6 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या क्या है? VBI क्वेश्चन, टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन, आसपास के एग्जाम में, पिछले एग्जाम में ये बड़ा ट्रेंडिंग में रहा है। हम लोग से पूछ रहा है बड़ी संख्या, पिछले सेट में भी आया है क्या? तो मान लिया जाए कि बड़ी संख्या P है, बड़ी संख्या को मान लीजिए P।
अब जैसे ही बड़ी संख्या आपने p माना तो आपके पास छोटी संख्या कितना हो जाएगा, तो छोटी संख्या हो जाएगा p माइनस 1086। बोले सर ई कहाँ से आप ले आए, तो पढ़िए, कह रहा है दो संख्याओं के बीच का अंतर 1086 है और निकालना बड़ी संख्या तो बड़ी को ही x मानेंगे, या छोटी संख्या ज्ञात करना रहेगा तो छोटी को ही x मानेंगे। तो बड़ी संख्या को x माने तो छोटी संख्या p माइनस 1086, क्योंकि अंतर 1086 का। यदि छोटी को p मानेंगे तो बड़ी p प्लस 1086। लेकिन मेरे शेर बहादुर यहाँ बड़ी निकालना है तो बड़ी को ही p माने। अब यहाँ पे देख लीजिए शेषफल कितना है, तो शेषफल 6 है, एंड भागफल कितना है, तो भागफल भी 6 है। अब आ जाइए यहाँ पे, हम सभी जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कौन है, तो भाज्य बड़ी संख्या जिसमें आप भाग दीजिएगा यही भाज्य होगा। तो भाज्य p हो गया, भाजक हो गया छोटी संख्या p माइनस 1086 जिससे भाग दे रहे, गुना भागफल भी 6 है और शेषफल भी 6। अब यही p का मान निकालना है, बस कुछ नहीं करना है, कैलकुलेट करिए p बराबर, ब्रैकेट तोड़ेंगे 6p माइनस 6 36 के 6, 6 36 के 6, बचा कितना 3, 6 48 3 51 के 1 बचा 5, 6 0 0 5 6 का 6 प्लस 6, ये p उधर जाएगा ये सब इधर आ जाएगा, तो 5p बराबर कितना बच जाएगा, तो घटेगा ही, 6 में 6 गया 0 1 मतलब 65 10। अब 5 से काटिए जो बचेगा वो आंसर होगा, 5 से काटिए 13 पचे 65, 0 2 पचे 10, 1302। तो p बराबर 1302 हुआ, और यही तो निकालना था, p बराबर 1302 हुआ, कुछ नहीं किया। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। आ जाइए जल्दी से, इसको आप बढ़िया से जल्दी से बनाइए। मेरा बाबू सो गया है, जैसे तैसे कलर बना कर रहा था, उसको सुला देते हैं हम, ठीक। सुत सुझा सुझा चलो क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। आज इसका जवाब सबसे पहले कौन शेर बहादुर दीजिएगा। कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं तथा बी और सी 100 दिनों में, बी अकेले समान काम को 140 दिनों में, तो ए और सी मिलकर, तो बहुत आसान है, रेशियो निकाल लीजिए। ए प्लस बी कितने दिनों में, 20 दिनों में। उसके बाद आ जाइए बी प्लस सी 100 दिनों में, 100 इधर 20 इधर, 20 से कहें 20, बी 25 100। बी आ जाइए, ए बी का क्षमता 5 है, बी सी 1 है, ओ बी भी तो अकेले कर रहा है ना, हमें इसका भी तो निकालना है। चलिए फिर से आइए, ए प्लस बी 20 दिनों में कर सकता है, बी प्लस सी 100 दिनों में कर सकता है, जबकि बोल रहा है बी अकेले 140 दिनों में। इस समय है मेरे बहादुरों, समय का उल्टा क्षमता हो जाएगा। अब आप सोचिए कि 20 100 और 140 का एलसीएम मुझे लगता है 1400 हो जाएगा या 700 हो जाएगा, 700 हो जाएगा। आप एलसीएम लेके देख लीजिए, 700 हो जाएगा। तो 700 हो जाएगा
700 में 20 से भाग दीजिए तो कई बार में? 35 बार में। फिर 100 से भाग दीजिएगा तो 7 बार में, और 14 से भाग दीजिएगा 5 बार में। फिर से आइए, 1/20, 1/100, 1/140, काम तो वही करना है। 35, 7, 5। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए और सी, ए प्लस सी मिलकर इसकी क्षमता चाहिए। बोले सर बिल्कुल निकलेगा। बी का क्षमता 5 है और बी सी 7 है, तो बी 5 है तो सी 2 होगा, तो सी 2 निकल गया। ए आई। अब यहाँ पर बी 5 है, बी 5 है और ए भी 35 है, तो ए का 30 हो जाएगा, ए का 30, तो ए सी का क्षमता हो गया 32। तो यही पूछ रहा है, किसी एक को लेके चलेंगे बाबू तो 700 होगा, तो ए सी मिलकर 32 के क्षमता इसका दिन में डी दिन में, डी बराबर 700/32। काटने का प्रयास करिए, कम से कम 4 से तो कट ही रहा है। 8 चौका 32, इसको 4 से काटिए, 4 से कई बार में ही कटेगा? 4 से काटिएगा, 17 चौका 68, 5 चौके 20, 175/8। 175/8 हो गया ऑप्शन नंबर ए। 175/8 हो गया ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही लाजवाब है। कह रहा है मेरे बहादुरों के एक पंचायत चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। उम्मीदवार ए को 42% मत मिले और वह बी से 8000 मतों से हार गया। मतों की कुल संख्या कितनी है? कहता है एक पंचायत चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। उम्मीदवार ए को 42% मिला, तो सिंपल सी बात है बाबू, कुल मत कितना होगा? कुल मत 100 है। इसमें ए और बी, ए को 42 मिला तो निश्चित है बी को 58 मिलेगा, क्योंकि कुल मिला के 100 होना चाहिए। यहाँ 8000 मतों से हार जीत हुआ है। यहाँ आप देखिएगा तो आपको लगा कि 16, अंतर 16 का है, अंतर की तुलना अंतर से, मतों की कुल संख्या 100 से। जल्दी से बताइए आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से मेरे शेर बहादुरों दहाड़ते हुए। ठीक ठाक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 19। दो क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद रूपा को 16-19 रुपया 20 पैसा में एक ड्रेस मिली। अंकित मूल्य 20, यदि दूसरी छूट 8 है तो पहली छूट x मान लीजिए। छूट की गणना अंकित मूल्य पर होता है, पहली छूट x मानी है तो 100 - x/100। दूसरी छूट 8 है, 92/100 बराबर 1619.20। डरने की जरूरत नहीं है, आप काटिएगा तो सभी कटेगा, बेरहमी से कटेगा। हिस्सा उधर जाएगा, दशमलव काटते हुए निकल जाएगा। 23 चौका 92 हो गया, 25 चौक 100 हो गया। 25 से 25 8 280 बार में कट गया। चलिए अब मैं पहले काटता हूँ, 23 से काटेंगे। 23 सतह 161 होता है, फिर 9 बच गया 0 बार, फिर 9 पर 2 92, 23 चौका 92 0। 1 0 से 1 0 कट गया। उसके बाद 8 से काट रहा हूँ, 8 से 8 8 64, 6 बट गया, 8 8 64 88। अब आपको पता है ये इधर बचा है, ये इधर बचा है, 100 - x बराबर 88 बचेगा, तो अनपढ़ आदमी भी x बराबर 12% मार देगा। x बराबर 12% आंसर मार देगा, ऑप्शन नंबर डी। x बराबर 12% आंसर मार देगा। ठीक है, बढ़े आगे। ए बी और सी एक बिंदु से प्रारंभ करके क्रमशः 3 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक ही समय पर 900 मीटर लंबाई वाले एक वृत्ताकार ट्रैक के परितः दौड़ना शुरू करते हैं। ए और बी एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं और सी उन दोनों के विपरीत। वे पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे? एलसीएम निकाल दो मेरे शेर बहादुर। सिंपल सी बात है, यहाँ 900 मीटर है, यहाँ 900 मीटर है बाबू। ए है, बी है और सी है। इसकी चाल कितनी है? तो इसकी चाल है जानते हैं 3 मीटर प्रति सेकंड, इसका चाल है 5 मीटर प्रति सेकंड और इसका चाल है 6 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, समय कितना होगा? तो समय हो गया 900/3 करेंगे ना, 900/3 करेंगे तो हो जाएगा 300 मीटर, 300 सेकेंड। इसका 900/5 करेंगे 180 सेकेंड, 900/6 करेंगे 150 सेकेंड। अब आइए, अब आप समझिए
कि 300 और 180 और 150 का एलसीएम क्या होगा, समझ सकते हैं। बोले सर इस सब का एलसीएम मुझे लगता है 900 होगा, तो 900 सेकेंड होगा। इसको मिनट में बदलिएगा, 900/60 काटिए, 15 छक्का 90, 15 मिनट। यानी सीधा हम सभी वृत्ताकार पथ पे चल रहे हैं तो एलसीएम निकालिए, वृत्ताकार पथ पे चल रहे हैं तो एलसीएम निकालिए, वृत्ताकार पथ पे चल रहे हैं तो एलसीएम निकालिए। बढ़िया है। आ जाओ मेरे शेर बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 21 पहुंच गए। कहता है 5 लड़कों का वजन 22.45 मतलब केजी में दिया हुआ है। बोला सभी लड़कों का औसत वजन, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा औसत बराबर योगफल बटा संख्या होता है, पांचों को जोड़िए, 5 से भाग दीजिए। अब कोई बहुत बड़ा ये चीज नहीं है इसको जोड़ना, सीधा दशमलव के पहले 0 0 0 जोड़ के 0, फिर 5 3 जो भी है जोड़िए और 5 से भाग दीजिए, जोड़िए और 5 से भाग दीजिए, जोड़िए और 5 से भाग दीजिए, कुछ नहीं करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है मेरे प्यारों कि यदि हीरे की अंगूठी 5,94,320 में बेची जाती तो एक महिला को 5% हानि होती, इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए ताकि 25% लाभ हो। तो कोई बात नहीं है, विक्रय मूल्य निकालना है नया वाला। 5,94,320 में बेचा तो 5% हानि हुआ, इसकी तुलना 95 से, हमें 25% लाभ चाहिए तो 125 से। काटने के लिए इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 बचे, 19 बचे, 19 से अब काटिए और गुना करिए, 19 से काटिए और गुना करिए। आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों। इस चित्र को आप बढ़िया से देखिए, बहुत मजेदार है। चित्र में दिए गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो लेकर छायांकित निकालना है तो आयत के क्षेत्रफल में त्रिभुज घटा दीजिए। यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि आयत छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत ACDF माइनस त्रिभुज BEF। चलिए, कहता है AC 90 है, AC यहाँ से यहाँ क्या है मेरे शेर बहादुरों, 90 सेंटीमीटर। CD क्या है बाबू, तो CD है 20 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, 20 सेंटीमीटर। और ED कितना है, ED है 10, ED कितना है यहाँ से यहाँ 10। आगे बढ़िए, ED 10 है, F बराबर CD है, F बराबर CD, तो वो 20 है तो यह 20 है, उसमें क्या दिक्कत। उसके बाद आगे कहता है ED 10 है, AC 90 है, अभी पूरा AC 90 है तो ये भी 90 होगा, तो ये 10 हो गया, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, तब ना 80 10 पूरा, यहाँ से यहाँ 90। अच्छा ये 20 है तो यहाँ से यहाँ खींचेंगे ये लंब, तो ये भी 20 होगा। अब आ जाइए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना लंब गुने आधार, तो आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, तो लंबाई हो गया 90, चौड़ाई हो गया 20, माइनस 1/2, इस त्रिभुज का आधार यहाँ से यहाँ कितना है बाबू, 80, और ऊंचाई कितना है 20। कैलकुलेशन कर लीजिएगा या कर दूं, 9 दूनी 1800 हो गया, माइनस 2 से काटेंगे 40 बार में, 4 दूनी 800, 1800 में 800 घट गया 1000। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया 1000, ऑप्शन नंबर ए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल मेरे शेर बहादुर 1000, ऑप्शन नंबर ए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24, बड़ा ही लाजवाब है, बड़ा ही मजेदार है। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9% क्रमशः भोजन और कपड़ों पर खर्च करता है और शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर करता है। चलो ठीक है, 1/3 बच्चों की शिक्षा पर कहता है यदि प्रति माह 4500 बचाता है, जो भोजन कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर उनकी मासिक आय क्या है। तो मासिक आय मान लीजिए P है। कहता है मासिक आय का 33% और 9% भोजन और कपड़ों पर, तो 33 और 9 40% तो खर्च हो गया मेरे प्यारों, भोजन कपड़ा पर तो बच गया 60/100। अब जो शेष बच रहा है उसका 1/3 बच्चों की शिक्षा पर, 1/3 खर्च कर दिया, तो यहाँ पर शेष बचेगा 2/3, शेष बचेगा 2/3, तो 2/3। अब बोल रहा है कि वो 4500 बचाता है, जो भोजन कपड़े और शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि का आधा है, जैसे P है,
भोजन और कपड़ा पर खर्च किया 40%, दोनों मिला के तो 60/100। अब जो बच रहा है उसका 1/3 बचा शिक्षा पर, तो बचा 2/3। अब जो बच रहा है उसका आधा है ये 4500 जो बचा हुआ राशि है। क्लियर है? अब काटते हैं इसको। 2 से 2 कट गया, 3 से 20 बार में, बी 2500, तिरछा गुना हो गया, पी बराबर 45 पचे 225 डबल शून्य। तो यहाँ पर हम सभी का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 आ जाइए। 90 को 2:3 में बांटा गया तो दोनों भागों का मान क्या है? तो ऑफर हो गया, योगफल की तुलना योगफल से बारी बारी से गुना कर दीजिए। खत्म हो गया। फिर से तैयार रहिएगा मेरे शेर बहादुरों 44वां एपिसोड के लिए, ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।